ठीक है गाइस, तो चालू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फिगर गिवन बिलो वेयर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसके अंदर 3 सर्किल दिए हुए हैं, तीनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर्स है और इसके बीच में एक छोटा सा पोर्शन जो है वो फंस गया है, एक वॉइड है। तो उसका हमें एरिया निकालना है कि कितना है। ठीक है, एकदम सिंपल है। ये एक फिगर जैसे दिया हुआ है, इसमें वैसे हमने बना लिया। ये इधर की बाउंड्री है, ये इधर की बाउंड्री है सर्किल की, और ये इधर की बाउंड्री है सर्किल की। ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको इसको और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो हमें 3 साइड्स मिल रही हैं, यानी कि इस फिगर में देखें ये और ये, इसको ज्वाइन करने पे ऐसा मिलेगा। तो अब ये देखना है कि ये सर्किल की रेडियस तो ये भी होगी, सर्किल की रेडियस ये भी होगी, तो ये टोटल हो जाएगा 14। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये टोटल 2 रेडियस हो जाएगी यानी 14, और इसी तरह ये भी 14 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। तो तीनों जब 14 हो गए तो ये जो हमें मिला ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला है। इसका मतलब इसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री। अब पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? एरिया √3/4 ए स्क्वायर, जिसमें ए साइड होती है। तो इसका ये हो जाएगा √3/4, और ए की वैल्यू यहाँ पे 14 है, तो 14 इंटू 14, तो √3 इंटू 7 49। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और अगर सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू 1.732 है, लेकिन हम इसमें 1.74 मान के अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 84.77 आएगा। ये मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, 84.77। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं। जैसे ये 3 सर्किल थे, एक ये था, एक ये था, और एक ये था। ठीक है, ये एरिया निकालना है। हमने ये एरिया निकाल लिया है। ठीक है, हमें ये पता है कि ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब एक चीज़, आपको एक फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी एक सर्किल, थोड़ा सा सही नहीं बनाया, एक भी एक सर्किल होता है जिसमें अगर सेंटर से एक सेक्टर बनाते हैं हम इतना सा, और ये एरिया हमें अगर कैलकुलेट करना है, और ये थीटा हमें पता है कि ये थीटा दिया हुआ है, तो ये एरिया होता है थीटा अपॉन टोटल एंगल कितना होता है 360 इंटू एरिया ऑफ दिस सर्किल एरिया। तो ये होता है फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे 3 इक्वल सेक्टर्स दिए हैं। एक ये है, इस वाले सर्किल में देखेंगे तो ये है, और इस वाले सर्किल के लिए ये है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, पहले तो 3 टाइम कर लेते हैं क्योंकि 3 है, और एक किसी एक का सॉल्व करके 3 टाइम कर लेंगे। तो किसी एक का कितना होगा, θ/360, तो 60 डिग्री एंगल है अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्किल। तो 1 सर्किल का एरिया कितना होगा, πr²। तो पाई यानी 22/7, और रेडियस 7 दी हुई है, तो r²। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6, ये 7 से 7 चला जाएगा, 2 हो जाएगा 11, 77। तो 77 को अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और हमें जो वो मिलेगा, यानी इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हमें 84.7 मिल गया था, और अब हमने ये सेक्टर्स का एरिया निकाल लिया तीनों का। अब इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच में जो पोर्शन रह गया है जिसका हमें निकालना था, रिजल्टेंट आंसर वो मिल जाएगा। तो 84.77 माइनस 77, ये आपका आंसर आएगा। ये इसको सॉल्व करने पे 7.84 या 7.7 कह सकते हैं कि ऐसे आएगा आंसर, 77। ठीक है।